नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम एक जैसे फूड डिलीवरी ऐप होती है ना, जैसे आपकी स्विगी होती है, जोमेटो होती है, इस तरह की फूड डिलीवरी ऐप हैं। उनका बैकएंड सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह की वो सर्विस यूज़ करते हैं, वो सब हम इसमें बना के देखेंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर। अब हम लेवल 2 में क्या क्या देख चुके हैं, हम कंप्यूट पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने VM, MIG, लोड बैलेंसर, ये सब हमने बना के देखा था। फिर हमने नेटवर्किंग देखा था, इसमें हमने VPC देखा था इसमें हमने। और जैसे फायरवॉल्स रूल्स वगैरह लगाने सीखे थे। फिर VPC टू VPC पेयरिंग वगैरह हमने ये सब करना सीखा था। फिर हमने IAM में हमने इंटरनल टीम होती है, उसे किसको क्या एक्सेस होनी चाहिए, या जो हमारी ऐप होती है उसके सर्विस अकाउंट में कैसे हम परमिशंस देते हैं, वो सब हमने समझा था। या फिर जो बाहर की ऐप होती है हमारे इंटरनल गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहती हैं, तो उस तरह की परमिशन कैसे देते हैं, वो सब हमने देखा था। हमने सिक्योरिटी में फिर क्लाउड KMS देखा था, क्लाउड सीक्रेट मैनेजर वगैरह देखा था। फिर हमने स्टोरेज में क्लाउड स्टोरेज, फिर डेटाबेसेस में क्लाउड सीक्वल, स्पैनर, फायर स्टोर और बिग टेबल ये देखा था। फिर हमने बिग क्वेरी देखा था। फिर हम सर्वरलेस में आए थे, इसमें ऐप इंजन, क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शंस, इस तरह की सर्विस हमने पढ़ी थी। इमेज डिप्लॉय करके देखा था सभी सर्विसेज को, और कौन सा कब यूज़ होता है वो सब समझा था। फिर हमने इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इसमें जैसे पब सब देखा था, क्लाउड शेड्यूलर, क्लाउड टास्क, इस तरह की चीज़ें देखी थी कि इवेंट ड्रिवन जब कोई इवेंट होता है हमारा कैसे ऐप ट्रिगर हो वगैरह, वो सब हम देख चुके हैं। तो अब हम फाइनली इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो इतना सब करने के बाद हम इस तरह के प्रोजेक्ट को सोच सकते हैं, बना सकते हैं कि कैसे हम इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हें सबको आपस में कनेक्ट करके एक बैकएंड सिस्टम बनाएंगे, पूरा वर्किंग बैकएंड सिस्टम, जिसमें यूज़र एक ऑर्डर करेगा, फिर उसकी ऑर्डर की डिटेल हम कोई ऐप बनाएंगे क्लाउड रन पे, उसमें जाएंगी, उससे फिर वो पब सब ट्रिगर होगा, उससे वो सारी डिटेल रेस्टोरेंट के पास जाएंगी। फिर उससे पेमेंट प्रोसेस होगा, जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा तो हमारा जो डेटा है वो बिग क्वेरी में भी जाएगा, जिसपे हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे टोटल ऑर्डर कितने आए हैं या एवरेज ऑर्डर साइज कितना है। तो इस तरह की एनालिसिस भी कर सकते हैं। और पेमेंट वगैरह अगर फेल होता है तो उसे हैंडल करने का रिक्वेस्ट भी हम वो भी हम कोड में डालते हैं कि उसमें फिर क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, यूज़र क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। जैसे ही मतलब अपना ऑर्डर प्लेस किया तो एक API ट्रिगर हुई। तो वो API जो क्लाउड रन पे हमारी ऐप रखी होगी, जो सारी मतलब ऑर्डर कैंसिल करना, ऑर्डर क्रिएट करना, मेन्यू वगैरह शो करना, वो सब करेगी जो क्लाउड रन पे हमारी ऐप रखी हुई होगी। तो उस ऑर्डर को रिसीव करेगी। जैसे ही ऑर्डर को रिसीव करेगी वो API, तो वो हमारे जो ऑर्डर की डिटेल होगी उसमें, भाई यूज़र का नाम, क्या उसने ऑर्डर किया, कितना अमाउंट है, वो सारा एक डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं कराया यूज़र के, केवल जो उसने ऑर्डर किया है वो डेटा हमने पहले स्टोर कर लिया उसका पूरा ऑर्डर। उसके बाद फिर हमने पब सब को ट्रिगर कराया क्लाउड रन से ही, हमने उसमें कोड डाला ऐप में, उसने पब सब को ट्रिगर कर दिया विद ऑर्डर डिटेल, उस सारी ऑर्डर डिटेल पब सब में भेज दिया। पब सब क्या करता है, अब दो जो अब आप ये देख रहे होंगे जो पूरा आर्किटेक्चर एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है। इसमें हमने छोटी छोटी कई सारी ऐप बना के एक कंबाइन एक पूरी बड़ी ऐप बना दी। जैसे कुछ क्लाउड रन पे रख दिया हमने, कुछ हमने क्लाउड फंक्शंस पे रख दिया। तो ये अब जो हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर होते हैं वो माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो छोटी छोटी ऐप बनती हैं, उसे फिर आपस में कनेक्ट कराते हैं। जो आपस में कनेक्ट होता है वो दो तरीके से होता है, तो क्लाउड पबसब से कनेक्ट होगा या API से कनेक्ट होगा। ये चीज़ भी हमने सब समझी हुई है, क्लाउड पबसब की वीडियो में हमने सब बहुत अच्छे से समझा था माइक्रो सर्विसेज के बारे में, या हम पहले कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करते थे। आज से 10 साल पहले कंपनियां किस तरह की ऐप बनाती थी, अब किस तरह की ऐप बनती हैं, ये हमने क्लाउड पबसब के उस वीडियो में सब बहुत अच्छे से समझा हुआ है। फिर क्लाउड पबसब क्या करेगा, क्लाउड पबसब क्या करते हैं, एक साथ कई सारी जो हम इसमें ऐड करके रखेंगे सर्विस, उन्हें सबको हमारे ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन भेज देगा। रेस्टोरेंट को भेज दी, या जो डिलीवरी पार्टनर होगा उसे इन्फॉर्मेशन भेज दी। तो अभी तो हमारा पेमेंट अब भी नहीं हुआ है, अब और हमारे जो क्लाउड फंक्शन है उसे ट्रिगर करा देगा, वो हमारा पूरा ऑर्डर प्रोसेस करेगा। जो हमारी पेमेंट गेटवे है उसकी API होगी हमारे पास, कुछ सीक्रेट की होगी उसकी, वो जिसे हम सीक्रेट मैनेजर में स्टोर करके रखते हैं, वो अभी हम देखेंगे, पूरा कायदे से बनाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो हमारा पेमेंट प्रोसेस होगा, तो वहाँ से जो API से रिक्वेस्ट आएगी, भाई सक्सेस हुआ या फेल्ड हुआ, फिर हम उसे जो फायर स्टोर में हमने डेटा ऑर्डर की डिटेल रखी थी उसे हम वहाँ पे अपडेट करा देंगे। जैसे ही आप उसे अपडेट कराओगे तो आपके रेस्टोरेंट, डिलीवरी पार्टनर, वहाँ पे सब पे आपका ऑर्डर की डिटेल पहुँच जाएंगी। और साथ ही साथ हम सारे डेटा को बिग क्वेरी में भेजते रहेंगे, ताकि हम उसमें एनालिटिक्स कर सकें। हम देख सकें कि हमारा ऑर्डर साइज क्या था, किस एरिया से हमारे कितने ऑर्डर आए, या इस तरह की डिटेल हम सारी वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसे हम पूरा गूगल क्लाउड कंसोल में बना के देखते हैं, तभी आपकी समझ आएगा। फिर हम दोबारा इस पे आएंगे, इस वाली जो ये हमारी थ्योरी पार्ट है इस पर दोबारा आएंगे, फिर आपकी ये अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसे पूरे को हम बना के देखते हैं। तो चलते हैं गूगल क्लाउड कंसोल में। तो इसमें हमने काफ़ी सारे टैब ओपन कर रखे हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी सर्विस जो है यूज़ करेंगे इसमें, तो हम अलग अलग टैब पे जाके जिससे हमें ईजी हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्रेट मैनेजर ओपन करते हैं। इनकी डेडिकेटेड वीडियो सबकी बनी हुई है, अगर आप डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो समझने में।
जैसे सीक्रेट मैनेजर है तो इसके हमने पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें सब बता रखा है क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम होता है, इसका यूज़ करके दिखा रखा है। सीक्रेट मैनेजर में हम क्या करेंगे, जो हमारा पेमेंट गेटवे है उसकी हमें एपीआई की मिलेगी। जैसे हम किसी भी, जैसे रेजर पे हो गया या पेटीएम हो गया या पेपैल हो गया, अब जैसे वहाँ पे हम अपने बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो हमें एक एपीआई की मिल जाती है वहाँ से। अब पेमेंट गेटवे को कैसे पता चलेगा ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, तो वो यूनिक की देगा हमें। तो यूनिक की को हम सीक्रेट की होती है, अब वो हम कोई डेवलपर को तो देंगे नहीं कोड में लिखने के लिए, तो उसे हम सीक्रेट मैनेजर में सेव कर देते हैं। तो सीक्रेट मैनेजर में जब सेव करेंगे इसका लिंक हम डेवलपर को दे देंगे, तो वो लिंक अपने कोड में डाल देगा। अब वो जब ऐप रन करेंगी तो उस ऐप के सर्विस अकाउंट में हम उसके परमिशन दे देंगे कि वो उसे सीक्रेट की को रीड कर पाए, जिससे हमारी की है जो बाहर लीक ना हो सके। तो ये काम होता है। तो इसमें आप पेमेंट गेटवे इसका नाम रख सकते हैं, पेमेंट गेटवे की, इस तरीके से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी सीक्रेट वैल्यू होगी, कुछ भी होगी, आप रैंडम कुछ भी डाल सकते हैं अभी तो, क्योंकि हम अभी तो ट्रायल करके देख रहे हैं। तो इस तरह की वो कुछ की होगी आपकी। उसके लिए आप फिर मैनुअली मैनेज द लोकेशन फॉर सीक्रेट, हाँ ये आप कर सकते हैं। यूएस सेंट्रल 1 करेंगे हम सबका ना, सब जितनी भी सर्विस बनाएंगे हम यूएस सेंट्रल 1 पे बनाएंगे, सारी सर्विसेज हम इस पे बनाएंगे अपनी। बाकी हमने क्लाउड KMS भी पढ़ा हुआ है, उससे आप अपनी की मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से ये कस्टमर मैनेज की भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप, ये हमने इसका भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी के लिए तो हम गूगल मैनेज वाला ही करके रखते हैं। तो हमने एक पेमेंट गेटवे की जो हमारी की मिलती है पेमेंट गेटवे से, वो हमने स्टोर कर दी सीक्रेट मैनेजर में, ताकि हमें डेवलपर को डायरेक्ट की ना बतानी पड़े, हो सकता है वो बाहर लीक हो जाए कोड से। तो ये हमारी सीक्रेट मैनेजर में चली गई। अब इसे एक्सेस करने के लिए हम इसका लिंक, ये हमें लिंक मिल जाता है, तो ये लिंक हम अपने डेवलपर को बता सकते हैं। तो लिंक से वो ऐप में डाल देगा लिंक, तो वो ऐप कैसे एक्सेस कर पाएगी इसे, फिर हम ऐप को IAM में जाके उसके सर्विस अकाउंट में परमिशन देंगे तब वो इसे एक्सेस कर पाएगी। ये चीज़ हमने समझी थी, क्योंकि जो यूज़र होता है उसकी तो ईमेल आईडी होती है जिसमें हम IAM से परमिशन देते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन का होता है सर्विस अकाउंट। तो जो एप्लीकेशन क्या क्या एक्सेस कर सकती है, तो जो हम उसके सर्विस अकाउंट में जो जो डिटेल डालते हैं, IAM में जो जो परमिशन होती है उसके सर्विस अकाउंट को, वो चीज़ें वो एक्सेस कर पाती हैं एप्लीकेशन। तो इसके बाद हम चलते हैं फायर स्टोर में। अब हम बनाएंगे डेटाबेस जहाँ पे आपके ऑर्डर की वैल्यू सारी सेव करेगा ये। तो ये काम करेंगे हम फायर स्टोर में। फायर स्टोर, फायर बेस नहीं, फायर स्टोर। तो फायर स्टोर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डेटाबेस में जाके भी सर्च कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको API अनेबल करने को बोले किसी भी सर्विस की, क्योंकि हमने तो काफ़ी बार यूज़ करके देख चुके हैं हम, तो इसलिए ऐसी कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑर्डर या कुछ भी आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। आप डेटाबेस ही रहने देते हैं हम नाम इसका, डेटाबेस। यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं, डेटाबेस आपने नाम रख लिया। यहाँ पे आपको फायर स्टोर नेटिव मोड ये वाला सेलेक्ट करना है और इसे ओपन करना है अभी के लिए ना। अभी कोई हम इस पर रेस्ट्रिक्शन वगैरह बाद में रूल्स वगैरह लगाएंगे, अभी तो ट्रायल करके देख रहे हैं तो इसलिए ओपन। तो आपको नेटिव मोड और ओपन, और रीजनल आपको सिलेक्ट करना है US सेंट्रल 1, सबके रीजन आपको सेम रखना है पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका क्रिएट। तो उसके बाद हम आते हैं बिग क्वेरी पे भी, क्योंकि हम सब चीज़ कनेक्ट करेंगे इसमें। बिग क्वेरी पे आना है आपको। तो बिग क्वेरी पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, जो हमारे ऑर्डर आए हैं कि यार टोटल ऑर्डर कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, इस तरह का काम करेंगे इसमें। तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडियो में आना है, एक्सप्लोरर में आना है फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट की ID मिलेगी, प्रोजेक्ट ID, इसके नीचे डेटा सेट लिखा हुआ होगा, इस डेटा सेट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट डेटा सेट ये मिलेगा। तो यहाँ पे डेटा सेट की ID आप नाम रख सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट एनालिटिक्स, रेस्टोरेंट एनालिटिक्स कर दिया आपने। उसकी लोकेशन भी US सेंट्रल 1 ही रखते हैं, सबकी लोकेशन आपको सेम रखनी है, तो उससे फिर ऐसा नहीं होगा, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट डेटा सेट। उसके बाद इसमें हम टेबल बनाते हैं, इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हमने पूरा देख रखा है बिग क्वेरी लेवल 2 में। तो उसके बाद एक तो एक डेटा सेट बन गया हमारा। आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेटा सेट। तो डेटा सेट पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको बनानी है टेबल, क्योंकि आपका जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल में होता है। तो दोबारा जब टेबल बनाओगे यहाँ, तो टेबल की आपको ID रखनी है, नाम रख सकते हो आप कुछ भी, हमने सेल्स रखा हुआ है नाम। बाकी आप इसमें करोगे फील्ड ऐड करनी है आपको, क्योंकि 3 फील्ड हम इसमें यूज़ करेंगे जब यूज़र का डेटा भेजेंगे ना इसमें, तो 3 फील्ड का हम इसमें यूज़ करेंगे, तो वो सब आपको यहाँ पे रखनी है। ऑर्डर ID, एक तो ऑर्डर ID
आपके करेंगे हम जिस चीज़ पे आपको एनालिसिस करनी है वो 3 फील्ड रखनी है, एक रेवेन्यू, ऑर्डर आईडी, रेवेन्यू और स्टेटस, ये 3 चीज़ें आपको रखनी है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इसमें आ जाएंगी। फिर इसे नंबर रखना है, इंटीजर है जो आपका रेवेन्यू है एक इंटीजर है। तो इससे आपको करना है क्रिएट टेबल, तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं आप इसे, तो ये टेबल बन जाएगी आपकी। अभी तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें टेबल में आप जाएंगे, अभी तो खाली होगी आपकी टेबल। तो यहाँ से आप फिर क्वेरीज वगैरह रन करके देखेंगे हम यहाँ पे। अभी तो कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद हम जाते हैं इसमें क्लाउड पब शब में, क्लाउड पब शब। तो यहाँ सर्च कर सकते हैं पब शब। जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, काफ़ी सारी सर्विसेज को हमारा ऑर्डर के बारे में बता देगा। जैसे रेस्टोरेंट में भेजना है आपको 4-5 सर्विस को एक साथ कोई डिटेल भेजनी है, तो आप एपीआई अगर आप भेजोगे तो एपीआई में तो क्या इशू होता है कि सामने वाला सर्वर को भी लाइव होना होता है। मान लो आपका रेस्टोरेंट है, उसे लाइव ही रहना पड़ेगा। अगर वो लाइव नहीं होगा तो आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी, क्योंकि वो एपीआई रिक्वेस्ट का पूरा नहीं होगा। क्योंकि एपीआई में क्या होता है, जैसे आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो सामने से भी आंसर आता है। अगर वो सामने से कोई उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो आपका फेल्ड हो जाएगा। पबसब में क्या है, ये आपके मैसेज को संभाल के रखेगा। जब भी वो लाइव होंगे तो आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपका डिलीवरी पार्टनर है, मान लो उसका अपना नेट ऑफ पर रखा है तो उस पर नहीं जाएगा। तो वो चीज़ है, जैसे ही वो ऑन करेगा तो उसके पास डिटेल चली जाएंगी। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पबसब का। तो आपकी ऐप जो है वो क्रैश नहीं करेगी। तो इसमें हम एक टॉपिक क्रिएट करते हैं। टॉपिक क्या होता है, एक चैनल होता है, मतलब आप इसे मान सकते हो जो मैसेज भेजेगा आपके। तो इसमें आप कर सकते हैं ऑर्डर इवेंट्स, ऑर्डर इवेंट्स के नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं। बाकी आपको इसे क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, नॉर्मली क्रिएट। यहाँ पे हम फिर डिफरेंट सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, इसमें सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे एक तो क्लाउड फंक्शन ट्रिगर कराएंगे हम इससे, जो पेमेंट वगैरह कराएगा। तो यहाँ से एक सब्सक्रिप्शन बना लेते हैं रेस्टोरेंट वाला, कि आपके रेस्टोरेंट के पास वो डिटेल चली जाए। तो यहाँ से आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपने बनाया था अभी, ऑर्डर इवेंट्स। तो इसमें हम पुल वाला यूज़ करके देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हमें खुद फैच करना है, मतलब हमें पोर्टल पे ही हम इसमें करके देखेंगे कि हमारे पास डिटेल आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं तो हम एक्चुअल में क्या होगा, तो हम पुश यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो यूआरएल वगैरह एंड पॉइंट डालेंगे उसके, वो भी कोई एपीआई होगी, उनकी ऐप को भी हम एपीआई से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट चली जाएगी फिर उस रेस्टोरेंट के पास। लेकिन अभी तो हम पुश यूज़ करके देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट जा रही है नहीं जा रही है। उसके बाद आपको इसे करना है सिंपली क्रिएट। तो ये काम करना है। उसके बाद फिर हम क्लाउड टास्क में जाएंगे। क्लाउड टास्क अब इस वाले से ही कर लेते हैं हम। इसमें क्या होगा, मान लो अगर यूज़र का पेमेंट फेल होता है तो फिर हम इससे क्या करेंगे, उसे रीट्राई कराएंगे पेमेंट का। तो हम क्रिएट क्यू करेंगे इसमें, तो रीट्राई पेमेंट यूएस सेंट्रल 1 सेम रहने देना है आपको। तो आपका अगर यूज़र का पेमेंट फेल होता है तो हम उसे बार बार रीट्राई करा सकते हैं इससे। तो एडिट क्यू इसमें करके ना आप मिनिमम मतलब कितने सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है, मैक्सिमम कितनी भेजनी है, यहाँ से आप वो चीज़ें सब सेट कर सकते हो। उस तरह का काम हम कर सकते हैं क्लाउड इससे। क्या है, क्लाउड टास्क से। इसका भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा देखा हुआ है। तो अब हमने सर्विसेज बना लिया, हमने सीक्रेट मैनेजर बना लिया इसमें। जो यहाँ की भी हमारी सीक्रेट मैनेजर में हमने क्या रखा है, जो हमारी जो पेमेंट गेटवे की होती हैं वे हमने सीक्रेट मैनेजर में रख दी। फिर हमने फायर स्टोर बनाया। फायर स्टोर हमने जो ऑर्डर का डेटा है वो हम इसमें रखेंगे। फिर हमने बिग क्वेरी बनाया। बिग क्वेरी में हम सारा एनालिसिस करेंगे। फिर हमने पब सब बनाया। पब सब क्या करेगा, जैसे हमारी एपीआई कॉल होगी ऑर्डर वाली, जो हमारी डिटेल्स हैं, मान लो 4-5 लोगों को हमें एक साथ भेजनी है, तो वो मैसेज पब्लिश हो जाएगा। मतलब वो रेस्टोरेंट के पास चला जाएगा, हमारे डिलीवरी बॉय के पास चला जाएगा, हमें ईमेल आ जाएगा, हमें मैसेज आ जाएगा अपने ऑर्डर का। वो काम पब सब करेगा। फिर क्लाउड टास्क क्या करेगा, मान लो पेमेंट हमारा फेल होता है तो उसे दोबारा रीट्राई कराएगा। ऐसे नहीं कि आपका क्रैश हो गया तो आपके ऐप में तो लोडिंग आता रहेगा, तो वो दोबारा एपीआई को कॉल करेगा पेमेंट वाली को। एक बार मान लो फेल होगा, दोबारा रिट्राई करेगा, फिर 3 बार रिट्राई करेगा, तब जाके फाइनली फेल्ड होगा। ऐसे नहीं कि एक बार ही आपको एपीआई कॉल होने में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पेमेंट फेल हो गया, वो दोबारा रिट्राई कराएगा। तो ये काम हम क्लाउड टास्क से कराएंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने अब दोबारा हम उस पर आते हैं अपने आर्किटेक्चर पे ना, एक बार उसे देखते हैं, फिर हम देखेंगे क्या हमें करना है। एक बार दोबारा आर्किटेक्चर पे आते हैं हम अपने, जो हमारा आर्किटेक्चर था। तो जो हमारी क्लाउड रन वाली ऐप है जो ऑर्डर को रिसीव करेगी, अब उसे बनाते हैं हम पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ये फाइल दे रखी होगी, तो ये हमने बना रखी है। तो एक गिटहब का लिंक आपको कॉपी करना है और फिर आपको VS कोड ओपन करना है इसमें, और यहाँ पे क्लोन गिट रेपोजिटरी, और यहाँ पे एक लिंक करना है आपको पेस्ट। तो जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पूरा कोड आ जाएगा। आपका कोड जो है गिटहब से पूरा कॉपी हो जाएगा, इसमें कोई एरर भी नहीं आएगा इसमें। तो इसमें कुछ एडिट करने पड़ेंगे आपको। जैसे फाइल आ गई ना पूरी, आपने ये चीज़ हमने कई बार देख ही चुके हैं, इस तरह के जो डेप्लॉयमेंट हम बहुत बार देख चुके हैं। अब ये क्या करेगा, हमने इसमें ये जो आप ऑर्डर करोगे उसे रिसीव करेगा ऑर्डर को। 3 डिटेल आप इसे भेजोगे, यूज़र का नाम, आइटम क्या ऑर्डर किया और प्राइस ये 3 चीज़ हम भेजेंगे। तो ये क्या करेगा, एकदम जाके उसे फायरस्टोर में सेव कर देगा डेटा को, और ये स्टेटस डाल देगा इसमें पेंडिंग, क्योंकि अभी पेमेंट अप्रूव नहीं हुआ है। पेमेंट अप्रूव हम बाद में करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे पेमेंट अप्रूव की API रिक्वेस्ट भेजोगे और मान लो वो ना चली तो आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी स्टार्टिंग में। तो हम वो क्या करते हैं, वो सारा काम बैक एंड में करते हैं, यूज़र की ऐप में कुछ नहीं करते। यूज़र की ऐप से तो बस हमने ऑर्डर ले लिया, भाई ये यूज़र को लेना है, बस हमने वो चीज़ डेटाबेस में सेव कर दी। अब सारा काम हम बैक एंड में करेंगे, जो पेमेंट वगैरह है, API कॉल है, वो सब हम अपने सर्वर पे करते हैं। तो यूज़र की ऐप में कोई क्रैश होने का चांस ही नहीं होता, तो उससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और विद इन आप 2 से 3 सेकंड में ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मान लो पेमेंट मेथड भी आपने पहले से ही वॉलेट वगैरह में सेव कर रखा है आपने, जैसे तो आपने 1 क्लिक पे आप ऑर्डर कर सकते हो। वो चीज़ इस तरह के आर्किटेक्चर से ही पॉसिबल हो पाती है। तो अब कहने को तो आप ये भी कह सकते हो ये काम तो हम पूरा क्लाउड फंक्शन से भी करा सकते हैं। इतना सा काम तो 2 ही तो काम करा रहे हैं हम इस ऐप से। एक तो फायरबेस में डेटा सेव करा रहे हैं, एक पबसब कॉल कर रहे हैं। पबसब क्या कर रहा है, सारी डिटेल को और जितनी जैसे रेस्टोरेंट में या उसमें डिटेल वहाँ पे भेज रहा है, और हमारे क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर कराएगा, जो हम अभी क्लाउड फंक्शन बनाएंगे। इसके बाद उस क्लाउड फंक्शन में जाके हमारा पेमेंट होगा, जैसे ही वो अप्रूव होगा फिर हमारा डेटा दोबारा जो है रेस्टोरेंट वगैरह में शो होने लगेगा उसकी स्क्रीन में, और वो बिग क्वेरी में जाएगा फर्दर एनालिटिक्स के लिए। तो ये काम तो क्लाउड फंक्शन में, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी ऐप होगी वो केवल ऑर्डर थोड़ा ही लेगी। वो मेन्यू भी डिस्प्ले कराएगी, ऑर्डर कैंसिल भी कराएगी, और सारे काम भी कराएगी। तो हमारी ऐप काफ़ी बड़ी हो जाती है एक्चुअल में, तो वो क्लाउड रन पे ही होती है, क्लाउड फंक्शन पे नहीं। आप इतने बड़े ये वाला काम तो आप करा लोगे क्लाउड फंक्शन पे, लेकिन जो रियल ऐप होगी वो नहीं बन पाएगी क्लाउड इस पे, क्लाउड फंक्शन पे। तो उसको क्लाउड रन पे ही हम पूरी ऐप बनाते हैं फिर वो, क्योंकि उसमें तो काफ़ी सारी होंगी। अब इसमें तो हम केवल ऑर्डर ले रहे हैं, उसमें ऑर्डर कैंसिलेशन भी होगा, उसमें मेन्यू डिस्प्ले भी होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह का काम हम करते हैं। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे। एक तो आपको जो आपके डेटाबेस आईडी है जो आपने बनाई थी वो यहाँ पे डालना है। तो उसका नाम हमने क्या रखा था, केवल डेटाबेस नाम रखा था। जो आपने नाम रखा था अपने फायरबेस डेटाबेस का, फायरस्टोर डेटाबेस का जो आपने नाम रखा था वो यहाँ पे रखना है, और अपने प्रोजेक्ट आईडी आपको रिप्लेस करनी है, और आपने जो पबसब बनाया था उसकी टॉपिक आईडी यहाँ पे डालनी है। 3 चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो पहले तो अपनी प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे ये रही हमारी प्रोजेक्ट आईडी। तो प्रोजेक्ट आईडी डालेंगे यहाँ पे, प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करनी है, ये कर दिया हमने प्रोजेक्ट आईडी कॉपी। डेटाबेस का नाम क्या था, हमारा डेटाबेस था। एक बार इसे भी देख लेते हैं कि हमने सही डाला है नहीं डाला है। हाँ, तो इसका नाम डेटाबेस था। एक पबसब वाले में जाना है आपको, पबसब में गए आप, तो यहाँ पे ऑर्डर इवेंट्स ये कॉपी करना है बस आपको, ऑर्डर इवेंट्स। तो यहाँ पे जाना है आपको, केवल टॉपिक आईडी डालनी है, पूरा लिंक नहीं डालना है। ऑर्डर्स EVENT, ऐसे एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे आप। ऑर्डर्स इवेंट या ऑर्डर इवेंट, क्या लिखा हुआ है आपने, ऑर्डर इवेंट लिखा हुआ है ना कि ऑर्डर्स। तो इसे ऑर्डर इवेंट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका ऑर्डर इवेंट्स। तो ये आपको चेंज करना है, ये चेंज करना है और ये चेंज करना है। 3 चीज़ें चेंज करनी है, बाकी आपको रहने देना है एज इट इज। और इस Ctrl+S से पहले सेव करना है। ये डॉकर फाइल होगी आपकी रिक्वायरमेंट, ये वो। उसके बाद आपको इसमें करना है लॉगिन। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको SDK इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन हमने काफ़ी बार यूज़ करके देख चुके हैं, तो आपको सीधा करना है इसे डेप्लॉय। पहले लॉगिन करना है, पहले लॉगिन करेंगे सेम अकाउंट से जिस पे आपने फ्री ट्रायल अनेबल कर रखा है, उससे लॉगिन होगा। फिर आप इसे डेप्लॉय कर सकते हो डायरेक्ट। डेप्लॉय करने की कमांड भी हमने इसमें दे रखी है। ये लॉगिन हो चुका है। अब आपको करना है इसे डेप्लॉय। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इस थोड़ा टाइम लगेगा इसे डेप्लॉय होने में। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर पूरा ऑर्डर में चलना पड़ेगा।
फिर आपको गूगल क्लाउड का एसडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा आपने अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो फिर आपको प्रोजेक्ट सेट करना पड़ेगा, ये कमांड रन करनी पड़ेगी और फिर आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये काम होता है। अगर आपने पहले सेम प्रोजेक्ट यूज़ करते हुए आए हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके डिप्लॉय कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में। तब तक हम क्लाउड फंक्शन में चलते हैं। क्लाउड फंक्शंस में यहाँ पे डालते हैं क्लाउड रन के अंदर ही आता है हमारा क्लाउड फंक्शंस। जब आप क्लाउड रन वाले इसमें जाओगे ना तो यहीं पे ही आपको देखने को मिल जाएगा सारा नीचे राइट फंक्शन। तो ये हम पाइथन सेलेक्ट करते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो पेमेंट वगैरह होगा सारा, फिर उससे डेटाबेस अपडेट करेंगे, वो सब काम होगा यहाँ पे। तो यूएस सेंट्रल 1 ही करना है। और रन टाइम आपको 3.11 सेलेक्ट करना है इसमें, क्योंकि 3.14 करोगे ना तो आपको कुछ बग आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ लाइब्रेरी यूज़ करेंगे ना, वो इसमें काम नहीं करेंगे 3.14 में। तो 3.11 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ट्रिगर टाइप क्लाउड पब शब से ट्रिगर कराना है आपको, जो हमने अभी बनाया था क्लाउड पब शब, उससे आपको ये ट्रिगर होना है। जैसे ही ऑर्डर की डिटेल आएंगी तो वहाँ पे जाके ट्रिगर होगा। तो आपको ये टॉपिक सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ये ध्यान से करना है आपको। तो ऑर्डर इवेंट्स, तो इस वाले से ये ट्रिगर हो। बाकी आपको सब एज इट इज रख के देना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो सेव ट्रिगर, अलाउ पब्लिक एक्सेस करना है और इसे कर देना आपको क्रिएट। उसके बाद आपको जो फाइल डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है ना, इसमें नीचे पूरा कोड दिया हुआ है। 2 फाइल होती हैं इसमें, एक तो main.py होता है, एक requirement.txt होता है, जिसमें हमारी सारी लाइब्रेरी वगैरह होती है, हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो इन्हें आपको इससे रिप्लेस कर देना है। ये कोड भी समझेंगे हम पूरा भी, तो इसे पूरा आपको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से आपको कॉपी करना है और फंक्शंस में आके यहाँ पे कर देना है आपको पूरा पेस्ट। पहले इसमें पेस्ट कर देना है, फिर आपको रिक्वायरमेंट में आना है, तो रिक्वायरमेंट वाला भी आपको पेस्ट कर देना है, क्योंकि इसमें हम ये इतनी चीज़ें यूज़ करेंगे, इतनी सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो इनकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए तो ये भी आपको पेस्ट करना है। तो ये आपने पेस्ट कर दिया और main.py में आपने पेस्ट कर दिया। अब इस कोड को समझते हैं। अब ये कोड क्या है, अब ये देखो, पहले यहाँ पे भी आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी को रिप्लेस करना है। तो प्रोजेक्ट आईडी यहाँ से मिलेगी आपको, तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोजेक्ट आईडी डाल दी। ये कोड क्या है करेगा, जैसे ही हमारा सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी क्लाउड रन की, जो ऐप हमने डाली है उसके पास, वो क्या करेगी, क्लाउड पब शब पे डिटेल क्लाउड पब शब को ट्रिगर कराएगी। क्लाउड पब शब क्या करेगा, जहाँ जहाँ जैसे रेस्टोरेंट में भेज दिया, डिलीवरी बॉय को भेज दिया, और ये क्लाउड फंक्शन में को ट्रिगर कराएगा। क्लाउड फंक्शन ये क्या करेगा, एक तो हमारा ऑर्डर प्रोसेस करेगा। ये क्या करेगा, जैसे जो हमने पेमेंट गेटवे जो हमने यूज़ किया था, उसकी हमने एपीआई की कहाँ पे डाली थी, सीक्रेट मैनेजर में। तो सीक्रेट मैनेजर से ये उस की को उठा के लाएगा, वहाँ से उठा के ला के यहाँ से फिर वो उस एपीआई को यूज़ करके हमारा पेमेंट कराएगा। अब इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में ऐसा तो है नहीं, पेमेंट गेटवे तो कोई इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे सीक्रेट की को यहाँ से फैच कर रहे हैं वहाँ से। तो जो हमारी ये एप्लीकेशन है, जो ये क्लाउड फंक्शन में हमने डाली है, ये भी एक तरह की ऐप ही है। अब ये ऐप उसे एक्सेस कर पाए, उसके लिए इसे IAM में जाके हमें एक अलग से परमिशन देनी पड़ेगी। सीक्रेट मैनेजर सीक्रेट एक्सेसर के नाम की एक IAM रोल होता है, वो हमें देना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे जो सीक्रेट मैनेजर है उसे रीड ही नहीं कर पाएगा उसके पाथ को। तो ये काम हमें इस पर करना पड़ेगा, तब जाके जो है पेमेंट प्रोसेस होगा इसमें। तो इसका सर्विस अकाउंट कौन सा है, तो इसका सर्विस अकाउंट होता है, जब हमने फंक्शन बनाया था तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विस अकाउंट होता है इसका, वो होता है जो कंप्यूट इंजन वाला होता है। अभी देखते हैं हम, IAM में आना है आपको, तो वहाँ पे आके आपको परमिशन देनी पड़ेगी, नहीं तो ये क्रैश कर जाएगा। तो IAM में आना है आपको, जो कंप्यूट वाला डिफ़ॉल्ट होता है, जो कंप्यूट इंजन वाला, जब हम ये वाला होता है ना एक हमारा कंप्यूट वाला, ये डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट होता है, इसमें आके आपको यहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आपने परमिशन नहीं दी तो ये क्रैश कर जाएगा। तो आपको यहाँ पे सीक्रेट मैनेजर, तभी हमारे सीक्रेट मैनेजर को के रखे हुए कोड को रीड कर पाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें डेवलपर को बताना नहीं पड़ा, ये वाली आपको इसमें रोल देना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि डेवलपर को हमें API की नहीं बतानी पड़ी। तो डेवलपर को जब API की, इससे हमने केवल वो उसका पाथ बता दिया कि यहाँ पे हमने की को रखा हुआ है, तो पाथ हमने ऐप में डाल दिया, तो ऐप के सर्विस अकाउंट को एक्सेस दे दी, तो वो उसे एक्सेस कर लेगा फिर।
तो आपको पेमेंट गेटवे की ये जो चीज़ है ना ये रिप्लेस करनी है आपको, जो आपने वहाँ पे नाम रखा था। तो आपको सीक्रेट मैनेजर में आना है दोबारा, सीक्रेट मैनेजर। तो सीक्रेट मैनेजर में आके आपको ये लिंक देखना है कि ये सेम पेमेंट गेटवे की आपने पाथ पेमेंट गेटवे की ये सही है हमारा। ये प्रोजेक्ट आईडी आपने यहाँ पे बताई थी तो ये वाली यूज हो जाएगी इसमें। तो एक आपको यहाँ पे जो फायरबेस है उसकी डेटाबेस आईडी यहाँ पे वो डालनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेटाबेस, तो यहाँ पे डेटाबेस लिखना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी, ये दो चीज़ें रिप्लेस करनी है। और तीसरी चीज़ आपको जो आपने वहाँ पे सीक्रेट मैनेजर में जो आईडी बनाई थी ना वो यहाँ पे रिप्लेस करनी है, हमारी पहले से ही सेम है। तो इसलिए ये 3 काम करने हैं आपको इसमें भी, बाकी आपको सेव एंड डिप्लॉय ये करना है। तो इस तरीके से हमने क्लाउड रन वाली ऐप भी हमने डिप्लॉय कर दी और क्लाउड फंक्शन वाली भी हमने डिप्लॉय कर दी। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। उसके बाद फिर हम इसे पोस्टमैन से चला के देखेंगे कि हमारा ये पूरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है पूरा ऐप, हम ऑर्डर करके देखेंगे। उसके बाद वो रिक्वेस्ट क्लाउड रन पे जाएगी, फिर वो क्लाउड पॉक्सअप पे जाएगी, फिर वो क्लाउड फंक्शन ट्रिगर होगा। क्लाउड फंक्शन ये क्या करेगा, अब ये हमारा उसे पेमेंट प्रोसेस कराएगा। अभी तो हमने सबके लिए पेमेंट पेड डाल दिया, मतलब सब जो जितने पेमेंट हैं बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हमने कोई पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं किया। आगे चल के जब हम प्रॉपर ऐप बनाएंगे उसमें करेंगे। अभी तो हमने सबके स्टेटस में पेड डाल दिया कि सब पेड है। और ये फिर क्या करेगा, बिग क्वेरी में जाके उस डेटा को लिख देगा, मतलब ऑर्डर आईडी जो 3 जो हमने बनाए थे ना, ऑर्डर आईडी, रेवेन्यू और जो स्टेटस, जो 3 चीज़ हमने बनाई थी, तीनों को जाके बिग क्वेरी में डाल देगा। फिर हम उस पर एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, या हमारे कितने ऑर्डर हुए हैं, कितने फेल्ड ऑर्डर हुए हैं। तो इस तरह की एनालिसिस हम वहाँ से कर पाएंगे और फायर स्टोर में उसे जाके पेस्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं एक एरर आया है। अब ये एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने फंक्शन एंट्री पॉइंट था ना वो चेंज नहीं किया है। अब हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है ना जहाँ से इसे स्टार्ट करना है, इसे बताना पड़ेगा ना क्लाउड फंक्शन को भाई स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, तो ये आपको अपडेट करना है। प्रोसेस ऑर्डर है हमारा, दोबारा आप इसे सेव एंड डिप्लॉय कर सकते हो। अब की बार ये पूरा अच्छी तरीके से डिप्लॉय हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे प्रोसेस को डिप्लॉय होने में। अब ये स्टार्ट हो चुका है डिप्लॉय होना। तब तक हम वो देख लेते हैं अपना क्लाउड रन वाला, जो हमारा क्लाउड रन पे जो डाला था वो डिप्लॉय हुआ है नहीं हुआ है। क्लाउड रन पे हमने जो ऐप डाली थी वो हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। देखो GP बाइट ऑर्डर API ये हमारी डिप्लॉय हो चुकी है। तो ये इसका हमारे पास लिंक आ चुका है। तो इसे हम पोस्टमैन में डालेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। इसके बाद ये चीज़ें हमने समझी हुई हैं कई बार ना। इसका लिंक हमने क्या बना रखा है वो आप यहाँ से कोड से देख सकते हो। VS कोड में आके ऑर्डर, तो आपको स्लैश ऑर्डर ये और लगाना है उस लिंक के बाद। उसके बाद आपको 3 वैल्यूज इसमें पास करनी है। तो दोबारा पोस्टमैन पे आना है, तो इसके बाद आपको ऑर्डर डालना है। उसके बाद आपको बॉडी में आके 3 वैल्यू पास करनी है। तो इसका सैंपल भी हमने जो डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल मिलेगी इसमें दे रखा है। ये दे रखा है पोस्टमैन सैंपल रिक्वेस्ट। तो इसमें आपको ये 3 फील्ड मिलेंगे, एक यूज़र, आइटम और प्राइस। तो इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। ये तो केवल एक ट्रायल है कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, वो सब बताया हुआ है। तो ये हम रन करेंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारा क्लाउड फंक्शन पूरी तरीके से डिप्लॉय हो चुका है। हाँ, अब आप ये देख सकते हैं हमारा क्लाउड फंक्शन भी डिप्लॉय हो चुका है। तो उसके बाद भी आपको लगभग 30 सेकंड तक वेट करना है। 30 सेकंड तक वेट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे पोस्टमैन से भेजनी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में सिंक होने में लगभग 30 सेकंड टू 1 मिनट लगा लेती हैं। तो लगभग 30 सेकंड वेट करने के बाद आपको पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजनी है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे, सेंड किया आपने, तो यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा ऑर्डर कन्फर्म्ड और ऑर्डर आईडी जो हमने जनरेट की थी कोड में। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, उसके बाद आना है आपको सीधा डेटाबेस में, जो अपने फायर स्टोर में ऑर्डर वैल्यू सेव कराई थी ना, तो वहाँ पे आना है आपको फायर स्टोर। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फायर स्टोर, आपको सेलेक्ट करना है। तो फायर स्टोर में आके डेटाबेस सेलेक्ट करके आपको देखना है कि जो आपकी ऑर्डर था उसकी वैल्यू क्या क्या वैल्यू वहाँ पे आ चुकी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर्स, ये आपका ऑर्डर आ गया, फिर आइटम्स ये और यूज़र का नाम आ गया पूरा। अब आप दोबारा कोई भी यहाँ पे ऑर्डर पास करके देख सकते हैं, कोई भी। इसमें राम सिंह था, इसमें अनिल नाम रख देते हैं।
ऑर्डर की वैल्यू चेंज कर देते हैं 45.98, पिज्ज़ा की जगह सैंडविच कर देते हैं। तो ये कर सकते हैं आप। फिर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं इसकी कुछ भी, दोबारा ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। तो हमने 3 ऑर्डर भेज दिए, देखो कितना तेज। और यहाँ पे हम इसे फिर दोबारा रिफ्रेश करेंगे ना डेटाबेस को, तो आप देखोगे 3 ऑर्डर आपके आ चुके होंगे। अब ये सब में क्या आ रहा है, सब में पेड ही आ रहा है, क्योंकि हमने सब में पेड लिखा हुआ है वहाँ पे ना, क्योंकि हमने कोई पेमेंट गेटवे तो अब इंटीग्रेट नहीं किया है, तो सब में पेड ही आएगा। जब आप क्लाउड फंक्शन में आओगे ना, तो जैसे ही हम पेमेंट सबका पेड दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फेल्ड भी कर सकते हैं। अभी तो आप मैनुअली करके देखते हैं, तो इसमें आप एडिट करें तो यहाँ पे फेल्ड लिख दें, इसमें 2-4 पेमेंट जो है फेल्ड का करा दें। और जो बिग क्वेरी में डाल रहे हैं वो भी फेल्ड वाला कर दें आप। बिग क्वेरी में भी तो जा रहा है ना डेटा साथ के साथ, तो दोबारा सेव एंड डिप्लॉय करते हैं। तो अब पेमेंट फेल वाले 2-3 ऑर्डर करा के देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में से, दोबारा ये थोड़ा टाइम लेता है। और टाइम लेने के बाद भी जब ये पूरा हो जाए ना, राउटिंग ट्रैफिक भी जब इस पर आ जाए, उसके बाद भी आपको लगभग 15 से 20 सेकंड वेट करना है, नहीं तो पुराने वाले वर्जन पे रन कर देगा आपका कोड। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, लगभग 15 सेकंड 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा सिर्फ पूरा होने के बाद भी, फिर आपको एपीआई रन करनी है। तो ये देखा आपने, तो इसमें हमने सीक्रेट मैनेजर, फायर स्टोर, बिग क्वेरी, पब सब, एक चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं की, क्लाउड टास्क। अब पेमेंट वाले में क्या ना, अभी तो हमने गेटवे यूज़ ही नहीं किया कायदे से, तो यहाँ पे हम पूरा पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे। हमने ये चीज़ फैच तो कर ली वहाँ से सीक्रेट की वगैरह, आप इसके लॉग्स में आके देख सकते हैं। इसके लॉग्स में आओगे ना, जो क्लाउड फंक्शंस का लॉग है, इसमें आओगे ना, जो सीक्रेट मैनेजर में जो हमने वैल्यू डाली थी की में, वो चीज़ आप यहाँ पे सारी देख सकते हो, लॉग्स में आ जाएगा आपके सब कुछ। अभी ये डिप्लॉय होने लग रहा है ना, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। एक बार इसे डिप्लॉय होने देते हैं, तो उसके बाद आपके पास सारी चीज़ आ जाएंगी वहाँ पे। जो जो सीक्रेट मैनेजर से आपने जो वहाँ पे की वगैरह रखी थी, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे। तो ये अब दोबारा डिप्लॉय हो चुका है। तो 1-2 केस हम और करके देखते हैं इसमें। जैसे अनिल की जगह यहाँ पे रमेश नाम चेंज कर देते हैं, है ना, अब बर्गर कर देते हैं। अब इनका सबका पेमेंट होगा फेल, इनका सबका पेमेंट फेल होगा। अब दोबारा आप फायर स्टोर में आए, इसे रिफ्रेश करें, तो इनका सबका पेमेंट फेल होगा। अब आप देख सकते हैं फेल्ड, पेड, पेड, फेल। अब जैसे ही ये पेड आएगा ना, अब जैसे ही आप क्या कर रहे थे, अब जो क्लाउड पब शब्द था वो डेटा तो भेज ही चुका था आपके रेस्टोरेंट वगैरह को, जैसे ही ये स्टेटस यहाँ पे पेड आता था, तो एकदम आपका ये तो रियल टाइम डेटा बेस है, इसमें तो कोई अपडेट की जरूरत नहीं होती, ना रिफ्रेश करने की जरूरत होगी। तो जैसे ही ये स्टेटस पेड होगा, तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर स्क्रीन पे आ जाएगा। ये चीज़ आपने यूज कभी फील भी की होगी, आप कभी डोमिनोज, मैकडी, बर्गर किंग इस तरह के रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो आपने इन डाइन करके अपनी ऐप से ऑर्डर किया होगा, तो जैसे ही आप ऑर्डर सक्सेस कर होता है, आपका पेमेंट अप्रूव हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका बिल निकल जाता है उनके बिलिंग सिस्टम से, और स्क्रीन लगी होती है वहाँ पे ऑर्डर नंबर करके ना, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है। जबकि रेस्टोरेंट का कोई भी स्टाफ आपका कोई ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए कोई की नहीं प्रेस करता, कोई कंफर्म नहीं करता, वो सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे एकदम स्टेटस पेड आते ही स्क्रीन पे आपके ऑर्डर का नंबर आ जाएगा कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं रियल टाइम में ना, बैकएंड इस तरीके से चलता है। तो हम दोबारा हम उसमें फंक्शंस में आके ना इसे दोबारा फिर पेड कर देते हैं, यहाँ पे इसे पेड कर देते हैं। अब एक बार इसकी लॉग्स देखते हैं, लॉग्स इसके ओपन करते हैं, तो लॉग्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने वहाँ पे की वैल्यू डाली थी ना, वो चीज़ यहाँ पे सब आपको देखने को मिल जाएगी। सीक्रेट की वगैरह इसने एक्सेस कर ली, तो यहाँ पे ये देखो डिटेल आ रही है इसमें, ऑर्डर प्रोसेसिंग इतना विद ये की आपने जो डाली थी, ये FEZW ये वहाँ पे डाली थी ना हमने सीक्रेट की, ये इसने एक्सेस कर ली। तो इसका मतलब हमारे पास IAM परमिशन भी है इसकी, है ना, इसके जो सर्विस अकाउंटर्स में हमने जो IAM परमिशन दी थी वो भी काम कर रही हैं। तो 1-2 हम और चला के देख लेते हैं, फिर हम इस पर एनालिटिक्स करेंगे। तो उसके लिए फिर सोर्स पे आना है क्लाउड फंक्शन के, इसे पेड करना है आपको। 2 हमने फेल्ड ऑर्डर कर लिए, और 4-5 ऑर्डर हम वैसे करके देख लेते हैं और पेड वाले। फिर हम इस पर वो करेंगे, एनालिटिक्स चलाएंगे।
पेड कर दिया आपने, ये भी दूसरे वाला भी आपको पेड करना है, तो आपको करना है सेव एंड डेप्लॉय। थोड़ा सा टाइम लेगा ये दोबारा पूरा अपडेट होने में, और फिर आपको थोड़ा सा वेट भी करना है पूरा सब सक्सेस होने के बाद भी। उसके बाद फिर आपको पोस्टमैन ओपन करके इसमें 10-15 ऑर्डर कर देने हैं लगभग। तो उससे क्या होगा ना, एनालिटिक्स करेंगे फिर हम बिग क्वेरी में जाके। तो हमने सीक्रेट मैनेजर, फाइल रिस्टोर, बिग क्वेरी, पब सब कायदे से। तो जो पेमेंट भी हम करेंगे, या फिर हम क्लाउड टास्क भी यूज़ करेंगे इसमें। अगर हम जैसे वहाँ उधर से अगर फेल्ड ऑप्शन आया तो हम उसे जो क्लाउड टास्क है उसकी क्यू में डालेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। वो दोबारा फिर पेमेंट को रिट्राई कराएगा। अब यहाँ पे तो हम नॉर्मल बस पेमेंट हमने पेड दिखा दिया, मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट आई यूज़र की तो उसे पेड दिखा दिया हमने, और हमने उसे सीक्रेट की को भी एक्सेस करना सीख लिया। ये वाला कंसेप्ट भी हमने करके देख लिया, क्योंकि हम उस टाइम नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम हमने ये कोई रन टाइम वाली चीज़ें नहीं पढ़ी थी, जैसे क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन। जब हमने सीक्रेट मैनेजर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ बस मतलब ऐसे बताई थी कि ऐसे होता है। तो ये हमने अब लाइव एग्जांपल भी देख लिया इसका, हम कैसे इसे एक्सेस करते हैं अपनी ऐप के अंदर। जो ऐप का सर्विस अकाउंट होगा उसमें हम परमिशन दे देते हैं कि सीक्रेट मैनेजर की को एक्सेस कर सकता है, और जो हमारा डेवलपर होता है उसे हम केवल ये पाथ बता देते हैं, तो वो पाथ डाल देता है, तो हमारी एप्लीकेशन के पास उसकी एक्सेस होती है। IAM रोल होता है वो, तो उसे एक्सेस कर लेती है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे भी समझी थी, अब हमने करके भी देख लिया। तो अब दोबारा हमने पेड वाला जो है यहाँ पे डाल दिया। अब हम 3-4 ऑर्डर यहाँ पे करके देख लेते हैं, ताकि हम फिर एनालिटिक्स कर पाएँ। जैसे रमेश होगा, सुरेश हो जाएगा, है ना। ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ा लेते हैं इसमें, जैसे इसमें 500 कर देते हैं, है ना। सेंड ये कर दिया, फिर इसमें राम सिंह डाल देते हैं। ऐसे ही आपको 10-15 कर लेने हैं, सबकी ऑर्डर वैल्यू आप अलग अलग कर लें, जब आपको एनालिटिक्स में फिर वहाँ पे हेल्प होगी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या आया है। जैसे यहाँ पे टी कर लिया 20। अब आपको बिग क्वेरी में आना है। बिग क्वेरी में जैसे डेटा सेट बनाया था ना जो हमने, रेस्टोरेंट एनालिटिक्स, उस पर क्लिक करना है आपको। फिर उसमें हमने एक टेबल बनाई थी सेल्स, उसमें आना है आपको। तो जैसे ही सेल्स में आओगे ना, फिर यहाँ पे टैब ओपन करना है। तो उसमें आप SQL क्वेरीज रन कर सकते हो। जैसे आपकी पहली क्वेरी है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये फाइल ना। इसमें नीचे भी ये बिग क्वेरी SQL क्वेरीज दे रखी हैं आपको। तो पहली क्वेरी क्या है कि आपको फुल टेबल रीड करनी है कि आप इसने क्या क्या डेटा स्टोर किया है, वो आप यहाँ से ये करके देख सकते हो। कायदे से तो हम इस तरह की क्वेरी रन करेंगे नहीं प्रोडक्शन में, तो क्योंकि तो बहुत बड़ी होगी, करोड़ों ऑर्डर होंगे, करोड्स में होंगे, तो आपको पे करना पड़ेगा। जितना आप रीड करेंगे उतना ही पे करना होता है ना इसमें बिग क्वेरी में। तो इस तरह को आपको देखने को मिल जाएगा, ऑर्डर ID, रेवेन्यू और स्टेटस, कि पेमेंट फेल हुआ या पेड हुआ, या ये इस तरीके से कितना आपका क्यों, ऑर्डर ID क्या थी, और आपका वो अमाउंट क्या था। बाकी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, नाम, लोकेशन, इस तरह की चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी तो हम ट्रायल के लिए देख रहे हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब जैसे इसमें सेकंड क्वेरी है कि आपको टोटल सेल निकालनी है। टोटल सेल मतलब जो ऑर्डर आपके सक्सेसफुल हुए हैं, वो टोटल अमाउंट आपके पास कितनी आई है। तो आपको एक क्वेरी रन करनी है। आप देखना आपको एकदम आपको रिजल्ट मिल जाएंगे इसमें कि आपकी टोटल रेवेन्यू इतना हुआ है, और टोटल आपका सक्सेसफुल 7 ऑर्डर आपके सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब ये मान लो अभी तो आपके 4-5 ऑर्डर हैं, अब ये होगी ये 20 करोड़ ऑर्डर है मान लो, फिर बताओ आप क्या करोगे, तो देख ही नहीं पाओगे इस तरह की चीज़ें। या आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालना है, तो ये काम आप सेकंड्स में कर सकते हो। तो ये होती है बिग क्वेरी की पावर, कि आपने सारा डेटा बिग क्वेरी में साथ के साथ डाल लिया, तो आप क्वेरीज रन करके फिर आप इस तरीके की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। कि आपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू देख ली, जैसे 404, ये तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगी। जो आपका सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ वो 456 का, जो मतलब मैक्सिमम अमाउंट का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्डर इतने का था, लीस्ट चीपेस्ट ऑर्डर आपका इतने का था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी इतने की थी। तो इस तरीके से आप ये क्वेरीज रन करके देख सकते हो। आपके टोटल फेल्ड पेमेंट कितने हुए यहाँ से आप देख सकते हो। ये भी दे देगा आपको सारा क्वेरी, ये फेल्ड पेमेंट आ जाएंगे, आप रन करके देख सकते हो कि आपके 2 पेमेंट फेल्ड हुए। अब इन 2 पेमेंट फेल्ड होने से आपका लॉस कितना हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह के आप SQL क्वेरीज जो नॉर्मल क्वेरीज होती हैं वो रन करके आप सारा काम इसमें देख सकते हो, सारी एनालिसिस कर सकते हो डेटा की। तो इसलिए इसमें काम आता है हमारा बिग क्वेरी की। 2 ऑर्डर हमारे लॉस्ट हुए हैं जिसमें पेमेंट फेल हुआ है, उनका टोटल रेवेन्यू लॉस हुआ है हमारा 798 का। तो इस तरीके से आप पूरा काम कर सकते हो। तो ऐसे एक पूरा जो है आर्किटेक्चर चलता है। तो ये सब आपने देख लिया इसमें। एक बार हम दोबारा उस पर थ्योरी पे आते हैं अपनी।
हमने इसमें क्या क्या देखा, जैसे हमारा पूरा आर्किटेक्चर था, यूज़र देखा, हमने पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद वो क्लाउड रन पे गई, क्लाउड रन ने क्या किया, हमारे ऑर्डर का जो डेटा था वो सेव किया फायर स्टोर में, और क्लाउड पबशब को ट्रिगर करा एक तरह से उसने। फिर क्या किया, वो डिटेल रेस्टोरेंट वगैरह इसमें भेजी, हमारी सारी क्लाउड फंक्शन ट्रिगर करा उसने। क्लाउड फंक्शन ने क्या किया, हमारा ऑर्डर की प्रोसेसिंग की, पेमेंट प्रोसेस किया उसने, सीक्रेट मैनेजर से हमारा जो की थी वो निकाल के लाया, फिर हमारा डेटाबेस अपडेट किया पेमेंट होने के बाद, और उस डेटा को बिग क्वेरी में भेजा। फिर हमने उसमें एनालिसिस करके भी देख लिया बिग क्वेरी में कि जो हमारे पास टोटल ऑर्डर आए उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, या हम उसमें लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि इस लोकेशन से कितने ऑर्डर आए। तो इस तरह की हम क्वेरीज रन करके देख सकते हैं। तो ये हमने एक पूरा ऐप बना लिया, मतलब हमने पूरा आर्किटेक्चर बना लिया जो फूड डिलीवरी ऐप होती है उनका प्रोसेसिंग सिस्टम का जो बैक एंड है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें हमने पूरा यूज़ करके देख लिया जितना हमने अब तक पढ़ा है उसे यूज़ करके। अब फर्दर इसमें एनालिटिक्स वगैरह और हम मशीन लर्निंग वगैरह के मॉडल भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे जब हम वर्टेक्स एआई पढ़ेंगे तो बिग डेटा कैसे प्रोसेस होता है वो देखेंगे। तो अगले मॉड्यूल से, अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बिग डेटा मॉड्यूल, फिर हम मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे हम इसमें और चीज़ें ऐड करते जाएंगे इसमें। फिर हम लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह भी करना सीख लेंगे कि जैसे आपके पास फूड डिलीवरी का बंदा आता है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि कितना टाइम लगेगा, उसमें टाइम कैसे आता है उसमें, या फिर वो आपको लाइव लोकेशन उसकी कैसे दिखाता है। तो इस तरह के काम भी हम इसमें धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ, बिग डेटा।